स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बजट 2025-26 पे चर्चा करेंगे। उसके 2-4 लाइन इसके पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उससे कुछ डेटा लेकर के बात करेंगे और देखेंगे कि बिहार के बजट 2025-26 में मुख्य बातें क्या है। इसमें कुल 52 घोषणाएं हुई, उस 52 घोषणाओं में कुछ उसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कुल बजट कितना है, बजट कहाँ से आ रहा है, पैसे इसके कहाँ जा रहे हैं, किन किन मद में कितने खर्चे हो रहे हैं, ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण कुछ दिन इसके बजट के पहले पेश हुआ था, उसमें बिहार का विकास दर 14.5%, 14.5% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 1% कम है। लेकिन अब भी यह देश में अव्वल है, दूसरे नंबर पे है। तेलंगाना के बाद सबसे अधिक गति से विकास करने वाला राज्य है अब भी, और ये लगातार कई सालों से यह स्थिति है बिहार की। लेकिन क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है राज्य है, इसलिए इतनी तेज गति से विकास करने पर भी अभी भी हम हर पैमाने पे ऑलमोस्ट निचले पायदान पे हैं। और जो प्रति व्यक्ति आय है ये 12.8% बढ़ करके ये हो गया है 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति आय बिहार का। अभी भी ये राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। और जो राज्य का जीडीपी है, जीएसडीपी, वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपया के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात हुई। और बिहार बजट में जो इस साल का बजट है वो 3,17,000 करोड़ का है। एग्जैक्ट अमाउंट इसको बोले तो 3,16,895 करोड़ का। जो पिछले साल 2024-25 में बजट पेश हुआ था उसमें 2,79,000 करोड़ का था। एग्जैक्ट अमाउंट 2,78,725 करोड़ का बजट पेश हुआ था। उस तरीके से अगर देखें तो पिछले बजट के मुकाबले इस साल का जो बजट है वो 38,169 करोड़ ज़्यादा है। ठीक, इन 3,17,000 करोड़ में 1,17,000 करोड़ के आसपास जो है योजना मद में पैसे खर्च होंगे और 2 लाख करोड़ जो खर्च होगा वो गैर योजना मद में खर्चे होंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये बजट का हिस्सा है। और देखिए ये बजट का हिस्सा, और एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेना है कि पिछले 20 साल में जो नीतीश कुमार जब से सत्तासीन हुए हैं तब से जो बजट पेश हो रहा है, तो पिछले 20 साल में ये बजट का आकार 11 गुना बढ़ गया है। और जो इसका जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़े एरिया में जो खर्च होने वाले में शिक्षा, तो सब शिक्षा स्वास्थ्य है ही। उसके बाद मोटे तौर पर देखें तो सड़क में ये नीतीश सरकार बहुत पैसे खर्चे कर रहे हैं। 2004-05 से लेकर के अब तक कुल खर्च जो लगभग कर चुके हैं सड़क निर्माण पे, वो लगभग 120 लाख करोड़ रुपये खर्च। बहुत ह्यूज अमाउंट बिहार सरकार का सड़क निर्माण पे गया है निसंदेह। और बिहार में 2004-05 से पहले के मुकाबले अब तक बिहार में रोड का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें किस क्षेत्र में कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 3,17,000 करोड़ में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। लगातार कई सालों से नीतीश सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है लगभग 61,000 करोड़, 60,964 करोड़ रुपया शिक्षा में ये पैसे जाएंगे 3,17,000 करोड़ में। तो और ये कुल बजट का 19.24% है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो 15.81% ज़्यादा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अमाउंट जाएगा बिहार सरकार का 3,17,000 करोड़ में, वो स्वास्थ्य पे है 20,035 करोड़ रुपये, और ये बजट का 6.32% है। सड़क निर्माण में अब भी ये लगभग 18,000 करोड़, 17,908 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, और कुल बजट का 5.68% के आसपास है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए उसी तरह से ग्रामीण विकास पे 16,000 करोड़, बिजली पे 13,884 करोड़, और कल्याण पे 13,368 करोड़, नगर विकास पे 11,982 करोड़, और खेती किसानी पे बहुत कम पैसा खर्चा कर रहे हैं 3,528 करोड़। ये मोटामोटी बजट का आकार है और बजट के एरिया है जहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्चे होंगे। नीतीश कुमार के इस बजट में जो है कुल 52 घोषणाएं की गई है, और 52 घोषणाओं में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सभी जिला में अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलने का लक्ष्य रखा गया है, और सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेंगे।
पूरे बिहार में 534 प्रखंड हैं और 534 प्रखंड में 358 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो उन 358 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। अभी जो कॉलेज की स्थिति है बिहार में वो 270 अंगीभूत यानी सरकारी कॉलेज हैं और लगभग 225 बीज संपोषित कॉलेज हैं। 358 ऐसे प्रखंड हैं बिहार में जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो उन सभी 358 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, 10 हवाई अड्डे का निर्माण होगा, जिसमें से 4 बड़े हवाई अड्डे हैं और बाकी छोटे हवाई अड्डे हैं। तो इससे एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी बिहार में। और बिहार के अब जब नीतीश कुमार आए थे तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे। रोड में जैसे कि बताया मैंने कि इस साल भी 18,000 करोड़ रुपए के आसपास रोड कंस्ट्रक्शन में खर्चा करेंगे और अब तक वो 120 लाख करोड़ से अधिक पैसे रोड कंस्ट्रक्शन में खर्चा कर चुके हैं जब से वो सत्तासीन हुए हैं। तो जब आए थे तो वो बोले थे कि राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 5 घंटे का लक्ष्य उन्होंने रखा था और वो 5 घंटे का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इसका मतलब राज्य के किसी भी कोने से आप पटना 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, ये लक्ष्य हासिल हो चुका है। अब उन्होंने नया लक्ष्य सेट किया है कि राज्य के किसी कोने से 4 घंटे में 2027 तक, अगले 2 साल में पूरा करेंगे इस लक्ष्य को। राज्य के किसी कोने से पटना पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा जो पटना तक उसकी जुड़ा होगा। तो इस तरह से देखें तो जो ये नया लक्ष्य रखे हैं इस बजट में वो भी बहुत क्रांतिकारी है। रोड कनेक्टिविटी जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, चाहे बिजली हो, सड़क हो, वो बहुत सराहनीय है। जो औद्योगिकरण अभी तक बिहार में उस गति से नहीं हुआ है, ये नहीं के बराबर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो इसके बाद वाले जो पीढ़ी आएंगे उसको इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इतने ह्यूज अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च किए जा रहे हैं। तो और उसके बाद महिलाओं पे, जैसा कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, 35% आरक्षण दिए हैं और बहुत तरह की सुविधाएं दी हैं। इस बजट में भी महिलाओं पे फोकस रहा। महिला हाट खोले जाएंगे, पिंक टॉयलेट, पिंक बस की व्यवस्था की जाएगी और सभी पंचायत में विवाह मंडप, गरीबों के लिए शादी विवाह के लिए, लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप सभी पंचायत में, 8,000 से अधिक पंचायत है बिहार में, सभी पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। हर प्रखंड में खेल पे उन्होंने इस बार फोकस किया है कि हर प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम होगा और पुनपुन में एक राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं जो स्पोर्ट स्टेडियम बनाए जाएंगे 100 एकड़ की ज़मीन लेकर के पुनपुन, पटना के पुनपुन में। और प्रमंडल स्तर पे यानी कमिश्नरी लेवल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। ठीक है, तो इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा और भारत के भी, बिहार के भी जो प्रतिभा हैं वो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, कुछ करेंगे, वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और छात्रवृत्ति को सभी प्रकार के क्लास 1 से लेकर के 10 तक के सभी छात्रवृत्ति को दुगना कर दिया गया है और इस पे लगभग सरकार को 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आप ये समझ लिए होंगे। अब ये मुख्य बातें समझने के बाद आइए देख लेते हैं कि ये जो बिहार का जो बजट है उसमें पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ से। मोटे तौर पर ये देख लें कि जो सबसे अधिक जो इसका अंशदान होता है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश, राज्य का हिस्सा, केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है उससे 43.68%, लगभग 44% हिस्सा जो बिहार के बजट में जो पैसा बिहार सरकार को आता है वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, जो हर स्टेट का अपना हिस्सा होता है, उससे आता है। और उसके बाद 17.38% जो है लोक ऋण से, 17.21% जो है केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में है। तो ये, और उसके बाद 18.77% राज्य कर राजस्व के रूप में आते हैं। उसके बाद छोटे छोटे हैं कुछ अमाउंट जो अन्य स्रोतों से आते हैं। और ये पैसा जाता कहाँ है सबसे अधिक? 39.8% सामाजिक सेवाएं में जाते हैं, 28.94 यानी 29% के आसपास सामान्य सेवा में और 24% आर्थिक सेवाओं में जाते हैं और बाकी अन्य में जाते हैं। ये मोटा मोटी बजट का था।
और कुल मिलाकर अगर ये देखें तो बिहार का यह बजट विकासोन्मुख बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। लगातार कई सालों से शिक्षा और स्वास्थ्य पे इनका फोकस रहा है, बिजली पे फोकस रहा है, सड़क पे फोकस रहा है, और ये सारी चीज़ों को लगातार मेंटेन कर रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार में बिजली की व्यवस्था सुधर गई है, सड़क सुधर गए हैं। शिक्षा में जितने पैसे वो खर्चा कर रहे हैं उस तरीके से वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है। शिक्षकें बहुत बहाल हुए हैं और मोटा मोटी अगर देखें तो पिछले बजट के मुकाबले इस बार जो शिक्षा में बढ़ाए गए 8,000 करोड़ के आसपास, वो सभी के सभी लगभग मतलब ये जो गैर योजना मद हैं जो शिक्षकों के वेतन वेतन के लिए व्यवस्था की है, तो शिक्षक भी काफ़ी मात्रा में बहाल किए हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और आगे भी टियर 4 आएंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3 में बहाल हो चुके हैं। तो लगभग 3 लाख के आसपास बहाली, फ्रेश बहाली हो चुकी है, और अगला टियर 4 में भी 80,000 की बहाली की बात लगभग की जा रही है। तो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है, लेकिन अभी भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है। इस पर फोकस करना होगा बिहार सरकार को, और बिहार सरकार अपने संसाधनों के बलबूते नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ों में कमी रह गई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।